पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके बताता है, ठीक है। जो कि वोल्ट मीटर काम करता है। वोल्ट मीटर भी क्या करता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बताता है, ठीक है ना। लेकिन वोल्ट मीटर के साथ प्रॉब्लम ये है, उसके साथ ड्रॉबैक ये है कि जब तक जिस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है या दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो उस सर्किट से, उस पैरेलल ब्रांच से करंट को ड्रॉ करेगा, तो उस पैरेलल ब्रांच में स्लाइटली करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो कभी भी वोल्ट मीटर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता है, वो हमेशा तुम्हारा क्या होता है, ट्रू वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से हमेशा थोड़ा सा कम वैल्यू बताता है, ठीक है ना, रीड करके। लेकिन पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ये रीडिंग तुम्हारा जब देता है जिस समय बैलेंस कंडीशन में, ठीक है ना, उस समय वो क्या होता है, उस ब्रांच से, यानी कि जिस दो पॉइंट के क्रॉस कनेक्ट किया गया उससे कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। तो जब उससे करंट नहीं ड्रॉ करेगा तो उसमें जो तुम्हारा क्या था, एक्चुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह से पोटेंशियोमीटर तुम्हारा क्या है, एक्चुअल रीडिंग मेजर करके देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियोमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन आइडियल वोल्ट मीटर। ये आइडियल वोल्ट मीटर के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये बिना सर्किट से जिस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है या जिस दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उससे बिना करंट ड्रॉ किए ही दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके ये बता देता है, ठीक है। तो ये देखो तो अरेंजमेंट कैसा होता है ना। पोटेंशियोमीटर में तुम्हारा क्या होता है, एक सेल होता है, इसमें एक सेल लगा हुआ, ठीक है। की अरेंजमेंट दे दिए हैं और साथ में एक रेस्टेट भी दे दिए हैं, ताकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़रूरत हो चेंज करने के लिए तो चेंज कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट में तुम्हारा क्या होता है, एक वायर होता है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ये वायर है, जिस तरह से मीटर ब्रिज में होता है उसी तरह से इसमें होता है। लेकिन मीटर ब्रिज में वायर का लेंथ कितना होता है, 1 मीटर। इसमें वायर का लेंथ कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर या 1 मीटर से भी काफ़ी बड़ा हो सकता है, 10 मीटर 20 मीटर तक हो सकता है। ये वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। इसे हम लोग पॉइंट ए बोल रहे हैं और इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉइंट बी बोल रहे हैं। ये एक पूरा वुडन प्लेटफॉर्म पे ये अरेंजमेंट लगा होता है। और देखो यहाँ से ये पॉइंट ए से एक टर्मिनल हम लोग निकाल कर रखते हैं प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एक टर्मिनल ये जॉकी के हेल्प से, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर रीड करके बताएगा कि करंट तुम्हारा क्या हो रहा है, इस वायर में है कि नहीं।
ये मेरा अरेंजमेंट जो सेटअप है, ठीक है ना, इसे हम लोग पॉइंट ए बोले, ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट सी बोल रहे हैं। तो जिस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी सर्किट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच में, वो दोनों पॉइंट ए और सी पे लाके हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जॉकी को तब तक स्लाइड करते जब तक कि गैल्वेनोमीटर करंट जीरो ना रीड करे, क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर करंट जीरो रीड कर रहा है, इसका मतलब कि तुम्हारा इधर कोई करंट नहीं जा रहा है, यानी कि पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करते हैं। एक्चुअली मान लिया कि हम लोग क्या किए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम लोग एक सेटअप कर लेते हैं, है ना। रोस्टेट की को हम लोग क्लोज कर देते हैं। की को क्लोज करने के बाद जब ये की क्लोज हो जाएगा और रोस्टेट से हम लोग मान लेते हैं ये 500 वोल्ट है, इसका ईएमएफ तुम्हारा कितना है, ये बैटरी का 500 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे मुझे 200 वोल्ट का ही ज़रूरत है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग करते हैं क्या है, रोस्टेट के हेल्प से पोटेंशियल डिवाइडर, यानी कि ये तुम्हारा पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है। तो यानी कि तुम्हारा क्या करेगा, ये जैसे जैसे इधर की तरफ ये स्लाइड करेगा, राइटवर्ड स्लाइड करेगा, कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होता जाएगा, अब बाकी पोटेंशियल इस बार ए बी में ड्रॉप होगा। मान लेते हैं 300 तुम्हारा ड्रॉप यहाँ पे कर दिए, तो रेस्ट 200 ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है, ए से बी के बीच में। तो ए से बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप मेरा, अगर उसे हम लोग कैपिटल भी बोले और ए बी का लेंथ अगर एल है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर ए बी डिवाइडेड बाई लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये टर्म तुम्हारा क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ए बी, तो पोटेंशियल ड्रॉप ए टू बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ए बी। तो पोटेंशियल ड्रॉप ए से बी में इसको कैपिटल भी ही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं, कैपिटल भी, और लेंथ वायर का एल लिख रहे हैं। ए बी का लेंथ कितना, एल ही ले रहे हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया, वी बाई एल, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से किसी भी दो पॉइंट के बीच का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं सर्किट में। दूसरा, किसी सेल का हम लोग को ईएमएफ मेजर करना है कि सेल का ईएमएफ क्या है, तो सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। तीसरा, सेल का इवन के इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखें। एप्लीकेशन फर्स्ट, measurement of EMF of a cell। देखो किसी सेल का EMF कैसे मेजर करेंगे, तो जिस सेल का EMF मेजर करना है, हम लोग करते क्या है कि उस सेल को पॉइंट AC के अक्रॉस लाके हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हायर टर्मिनल को, मतलब कि सेल का जो हायर पोटेंशियल जो होगा टर्मिनल का, मतलब कि हायर पोटेंशियल का जो टर्मिनल होगा उसे पॉइंट ए पे कनेक्ट करना है, लोअर टर्मिनल के पोटेंशियल को पॉइंट सी पे कनेक्ट करना है। अगर रॉन्ग कनेक्शन कर देंगे तो ये रीडिंग नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इधर साइड इसका पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, राइज नहीं होगा। अगर रॉन्ग टर्मिनल कनेक्ट हो, इस पर लोअर इधर हायर, तो सी का पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा ए से। इसका मतलब कि इधर से इधर तो पोटेंशियल ड्रॉप होना है, तो वायर ए बी पे कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं कि जिसका कि पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो, ए से बी के बीच में ए से हायर हो,
ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखोगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा कब रीडिंग मेजर करके देगा। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तुम्हारा क्या हाइयर पोटेंशियल पे पॉइंट ए पे हाइयर पोटेंशियल को कनेक्ट करेंगे और पॉइंट सी पे हम लोग लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट करेंगे। इसलिए बोल सकते हो यहाँ पे भी तुम मार्क कर सकते हो प्लस और इसको मार्क कर सकते हैं माइनस। मतलब यहाँ पे हाइयर पोटेंशियल पॉइंट कनेक्ट करना है, यहाँ पे ऑलवेज लोअर पोटेंशियल को पॉइंट को कनेक्ट करना है, ठीक ना। अब देखो तो सेल का जिसका कि मुझे ईएमएफ निकालना है, जैसे ये एक सेल हो गया, इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आर है। तो इसका ईएमएफ मेजर करना है कि सेल का ईएमएफ है कितना। देखो तो हम लोग किए क्या, इसका हाइयर पोटेंशियल कौन है, पॉजिटिव टर्मिनल इसका हाइयर पोटेंशियल होगा सेल का, है ना। तो ये हाइयर पोटेंशियल होगा और ये वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल होगा। हाइयर पोटेंशियल को पॉइंट ए पे कनेक्ट कर दिए और लोअर पोटेंशियल को हम लोग पॉइंट सी पे कनेक्ट कर दिए। जब तक गैल्वेनोमीटर करंट रीड कर रहा है, इसका मतलब कि तुम्हारा क्या हो रहा है, पॉइंट सी और डी सेम पोटेंशियल पे नहीं है। करंट यानी कि या तो सी से डी की तरफ जा रहा होगा या डी से ए की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग जॉकी को स्लाइड करेंगे। देखो जॉकी को अगर हम लोग राइटवर्ड अगर स्लाइड कर रहे हैं और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर जीरो की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर डिफ्लेक्शन जहाँ पे था जीरो से और दूर जा रहा है, इसका मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हमको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या हो रहा है, जॉकी को हम लोग स्लाइड कर रहे हैं। जॉकी को तब तक स्लाइड करेंगे जब तक कि ये गैल्वेनोमीटर जीरो ना रीड कराए। गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं कि इस पॉइंट डी पे आने के बाद जीरो रीड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेंथ को मेजर कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ का जो मेजरमेंट आया वो कितना आया, एल आया। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो है, ठीक है। इसका मतलब कि अब तुम्हारा क्या हो गया, जब गैल्वेनोमीटर तुम्हारा कोई करंट नहीं रीड कर रहा है तो उस समय क्या बोल रहा है कि यानी कि ये क्या हो गया, ये नल पॉइंट हो गया। नल पॉइंट करने का मतलब क्या हो गया कि जिस समय गैल्वेनोमीटर कोई करंट नहीं रीड करता है तो जॉकी जहाँ पे टच करता है उस पॉइंट को नल पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब पॉइंट सी और डी दोनों सेम पोटेंशियल पे है। तो ये कैपिटल ए और स्मॉल ए तो सेम पोटेंशियल पे है ही। इसका मतलब कि इसमें कोई करंट नहीं है। जब इसमें गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं है तो इसी के सीरीज में बैटरी है, यानी कि बैटरी में भी कोई करंट नहीं है। देखो इसका करंट जो होता है, इसका करंट जो है वो अगर जो भी है आई डैश, वो आई डैश यहाँ से होकर इसमें रन कर रहा है आई डैश, और ये आई डैश इधर आई डैश होते हुए आई डैश इधर आ जा रहा है। कहने मतलब पोटेंशियोमीटर का करंट पोटेंशियोमीटर में ही रन कर रहा है आई डैश सब जगह, लेकिन इधर कोई करंट नहीं है। तो ना इधर कोई करंट, आई डैश यहाँ पे आया, आई डैश पूरा इधर चला गया, तो इधर तो कोई करंट नहीं है ना। और ये आई डैश यहाँ से इधर यानी कि इधर से भी कोई करंट नहीं आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में तुम्हारा क्या होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप उसी का कॉरस्पॉन्डिंग तो तुम्हारा क्या करंट था, इसीलिए तो इसमें तुम्हारा इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप है, क्योंकि उस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस है, इनफॉर्म वायर है, ठीक है। अब वो तुम्हारा क्या उसी की वजह से तुम्हारा क्या टोटल ए से बी के अक्रॉस पोटेंशियल, ये इनफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, इसलिए टोटल पोटेंशियल ड्रॉप भी है। तो इसका वायर का लेंथ अगर एल है तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ वी बाई एल हुआ। तो ए से डी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इनटू ये लेंथ एल, और ये बराबर कितना के होगा, तो ये बराबर तुम्हारा ईएमएफ ऑफ बैटरी के होगा। क्यों, क्योंकि इसमें करंट नहीं है तो इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब बैटरी से कोई करंट नहीं फ्लो करता है तो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके ईएमएफ के बराबर होता है। तो इस तरह से बैटरी का ईएमएफ आ गया, ठीक है ना। तो द ईएमएफ ऑफ बैटरी और सेल इज कितना हो गया, तो ईएमएफ हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई एल इंटू तुम्हारा क्या हो गया, ये लेंथ L। इसको हम L1 बोले, ये L1, ये लेंथ L1 है ना। L1 लेंथ क्या है, जब तुम्हारा क्या बैटरी से कोई करंट नहीं जा रहा है तो जॉकी जो हो रहा है ए से उसको
एल लेंथ पे जाके टच कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि डी पॉइंट जो है ए से एल डिस्टेंस अवे है, ठीक है। अब दूसरा तुम्हें क्या करना है कि इसका रेजिस्टेंस मेजर करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे। देखो ये सेल है ना, एक नॉन रजिस्टर को हम लोग क्या कर देते हैं, जिसका रेजिस्टेंस पता है यानी कि लोड, उसको हम लोग लाके कनेक्ट कर दे रहे हैं इस बैटरी से। देखो बैटरी अभी नहीं कनेक्टेड है, बैटरी नहीं कनेक्टेड है, पॉइंट ए और सी से अलग किए हुए, देखो ए और सी से अभी नहीं कनेक्टेड है। तब बैटरी मान लेते हैं कि करंट आई सप्लाई कर रहा है, ये करंट आई सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग तुम्हारा क्या करेंगे, बैटरी का टर्मिनल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, ये बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पहले कैलकुलेट कर ले। देखो तो ये है नोन, एक नोन रजिस्टर, और हम लोग जानते हैं कि जब बैटरी में करंट रन करता है ना, बैटरी के अंदर जब तुम्हारा करंट रन करता है तो ये हमको पता है, क्या पता है, जब बैटरी के अंदर करंट रन करता है कि बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसके ईएमएफ से कम होगा। और देखो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस मेरा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करंट आई कितना होगा, एज करंट आई इक्वल टू जो हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, है ना। जो नॉन रजिस्टर और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर स्मॉल आर है तो ये इतना के बराबर ये करंट होगा बैटरी में, ठीक है। तो इसका टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा, द पोटेंशियल difference across the terminal of battery is कितना, I इंटू आर। आई का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है, वो ला के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, ई आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये आ गया। देखो तो ये तुम्हारा क्या है, ये ई में जो फैक्टर है आर अपॉन आर प्लस आर, तो ये आर अपॉन आर प्लस आर क्या लेस देन 1 है, यानी कि बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके ईएमएफ से कम है। तो अब क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर से तुम्हारा बैटरी के टर्मिनल को जोड़ देते हैं, हाइयर पोटेंशियल को ए पे और लोअर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट को बैटरी के टर्मिनल को सी पे जोड़ दिए। तो अब ये बताओ, पहले तो ये L1 पे जहाँ पे बैलेंस था तो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ ड्रॉप E1 था, इसका मतलब ए और ये कैपिटल ए स्मॉल ए का पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा हो गया और यहाँ पे अब तो ड्रॉप कम है, क्योंकि पहले तो तुम्हारा करंट नहीं था तब ना ई ड्रॉप था, लेकिन अब तो ड्रॉप तुम्हारा क्या ई माइनस आई और ई से कम है, अब इतना है। तो ये दोनों डिफरेंट पोटेंशियल पे आ जाएगा पॉइंट, तो गैल्वेनोमीटर करंट रीड करने लगेगा और ये कम है, ठीक है ना, इसका पोटेंशियल, यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कम है और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा, यानी कि डी का पोटेंशियल सी से कम है, तो करंट जो होगा सी से डी की तरफ जाएगा। करंट क्या होगा, सी से डी की तरफ जाएगा। तुम थोड़ा सा और दूर ले जाओगे और ये पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ने लगेगा, इसका मतलब ये करंट और बढ़ जाएगा,
ठीक है ना। डिफ्लेक्शन तुम्हारा 0 से और दूर जाने लगेगा, तो ये शो कर रहा है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा, तुमको इधर आना होगा, इसको शिफ्ट करके इधर लाना होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको शिफ्ट कर रहे हैं। देखो अब इसको पहले तुम्हारा इसको डॉटेड से दिखा देते हैं। पहले ये तुम्हारा इस पोजीशन पे था, अब इसको हम लोग जॉकी को यहाँ पे ले आए। देखो अब जॉकी को हम लोग यहाँ पे ले आए। अब ये जॉकी जो इसको टच कर रहा है वो कहाँ पे, L2 डिस्टेंस पे टच कर रहा है, तो डिस्टेंस कम हो गया, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक घट जाएगा ना। अब ये नया वाला जो पॉइंट हो गया ये D' हो गया, D' पे आके ये टच कर रहा है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या रीड कर रहा है, 0, तो गैल्वेनोमीटर 0 रीड कर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो इसका जो करंट I जो है वो जो इसमें रन कर रहा है वो I इधर ही चला गया, तभी ना इधर कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि क्या हो गया, इधर से जो I आ रहा है वो पूरा I इधर ही चला गया, है ना, यानी कि इधर से इधर कोई करंट नहीं आ रहा है, ना इधर कोई करंट जा रहा है। उसी तरह से ऊपर का जो I' आ रहा है इधर ही I' चला जा रहा है, तब ना I' फिर से इधर I' चला गया, क्योंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर से तो कोई करंट आ ही नहीं रहा है, यानी फिर से ये क्या हो गया, अब नल पॉइंट केवल शिफ्ट हो गया, अब नल पॉइंट यहाँ पे आ गया, अब नया वाला नल पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब कि जब जब हम लोग पोटेंशियोमीटर से जिस समय हम लोग क्या रीडिंग लेते हैं वो कब लेते हैं, जब गैल्वेनोमीटर 0 रीड करता है, यानी कि सर्किट से जिस समय ये करंट नहीं ड्रॉ करता है उसी समय हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, किसका, तो पॉइंट ए और नल पॉइंट के बीच का, जो कि बराबर ऑलवेज होता है किसके, जिस दो पॉइंट के क्रॉस कनेक्ट किया गया उसके बराबर, तभी तो ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के बीच में नहीं होगा, इससे कोई करंट नहीं आएगा। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, ये कितना के बराबर होगा, तो ये V/L है ना, V/L इंटू L2 के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज डैट, यानी कि कितना, E/R, R प्लस R, ये अब इक्वल टू कितना के हो गया, ये हो गया कैपिटल V/L इंटू L2 के बराबर हो गया, क्योंकि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक कितना E/R प्लस R है, जो कि तुम्हारा A से D' के बीच, यानी कि ये पोटेंशियल अब ये फिर से क्या हो गया, बैलेंस कंडीशन में आ गया, यानी कि रीडिंग 0 शो कर रहा है, यानी कि जो टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक है वही पोटेंशियल डिफरेंस A से A' के बीच में, तो ये L2 लेंथ में, तो L2 लेंथ में कितना ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L इंटू नया वाला जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इतना पोटेंशियल ड्रॉप A से A' के बीच में होगा। अब देखो तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से V/L को कंपेयर कर सकते हैं, V/L कितना है, E/L1 है ना, ये इक्वेशन, ये रिलेशन नंबर 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। तो दिस इक्वल टू V/L हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो V/L लिख सकते हैं E/L1, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से, ठीक है, यानी डैट इज E/R/R प्लस R इज इक्वल टू E/L1, E और E कट गया, मुझे स्मॉल r निकालना है, तो R इंटू L1 एक तरफ हम लोग कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या छूट गया है, यहाँ पे L2 छूट गया है, L2 इंटू L2। V/L का वैल्यू कितना था, V/L का वैल्यू था E/L1 इक्वेशन 1 से, और L2 तो एक है ही, ठीक है, मुझे R का वैल्यू निकालना है, तो इधर R L1/L2 और इधर कितना हो गया R प्लस R, तो इसलिए R कितना हो गया, R जो हो गया R कॉमन कर लिए और यहाँ पे आ गया L1 माइनस L2, या सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं L1/L2 माइनस 1। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, क्योंकि कैपिटल R लोड का रेजिस्टेंस मुझे पता है जो हम लगाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पहली बार में तो बैटरी का EMF निकाल लिए, है ना, लेंथ L1, यानी बैटरी को बिना किसी लोड से कनेक्ट किए हुए हम लोग सबसे पहले तुम्हारा क्या किए,
पहले हम लोग इसका ईएमएफ निकाल लिए, और जब ईएमएफ हम लोग कैलकुलेट कर लिए तो उसके बाद अब इसको लोड से कनेक्ट करके उसके बाद फिर हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए। इस तरह से पोटेंशियोमीटर यूज़ करके हम लोग किसी अननोन सेल का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, है ना। और तो पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी भी पॉइंट का क्रॉस तो निकाल ही सकते हैं। और पोटेंशियोमीटर हमेशा तुम्हारा क्या होता है, एक आइडियल वोल्ट मीटर के तरह एक्ट करता है, क्योंकि जिस समय ये तुम्हारा क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, उस समय गैल्वेनोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। उस समय हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा क्या करते हैं, मेजर करते हैं इस वायर AB पे, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं इस AC के अक्रॉस का। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 43। The length of a uniform wire of potentiometer AB is 100 centimeter. Take the potential at point B is to be 0। ठीक है, देखो ये फिगर है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है जो कि फिगर में छुटा हुआ है। ये पॉइंट हो गया B, यहाँ पे एक सेल लगा है 4 वोल्ट का, उसका अपना रेजिस्टेंस इंटरनल है 1 ओम का, और ये जॉकी है, ये पॉइंट C हो गया। और ये पॉइंट D वायर पे कहीं पे क्या बोला, द लेंथ ऑफ इनफॉर्म वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर AB। ये पोटेंशियोमीटर वायर AB है, इनफॉर्म वायर है जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर। टेक पोटेंशियल एट B 0, यहाँ पे लेना है 0 वोल्ट, यानी कि ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है,
यहाँ से यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस नेगेटिव से पॉजिटिव राइज इधर हो जाएगा 6 वोल्ट। इसका मतलब ये से यहाँ कंडक्टिंग है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 6 वोल्ट। इसका मतलब इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस AB के अक्रॉस टोटल ड्रॉप कितना है 6 वोल्ट, और फिर यहाँ से यहाँ तक कंडक्टिंग वायर है, तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ तो 6 हो गया, बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे 4 वोल्ट इसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, तो इस साइड पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो तो इधर ये पॉइंट का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, तो इधर ये जो पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा वो 2 वोल्ट हो जाएगा। अब बताओ ये तो सर्किट ओपन है, तो सर्किट ओपन है तो करंट होगा ही नहीं, तो जब रजिस्टर में करंट नहीं है तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, यानी जो इसका पोटेंशियल होगा यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल सेम होगा, यानी पॉइंट C का जो पोटेंशियल हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। व्हाट आर द पोटेंशियल एट पॉइंट A और C, तो देखो तो पॉइंट A का कितना पोटेंशियल 6 वोल्ट और पॉइंट C का पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट। ये पहला पार्ट का आंसर हो गया A। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A कितना हो गया 6 वोल्ट और पोटेंशियल एट पॉइंट C कितना हो गया 2 वोल्ट। बोलता है एट विच पॉइंट D ऑफ द वायर AB द पोटेंशियल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट C, तो कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल इस वायर AB पे जो कि तुम्हारा किसके बराबर होगा C का पोटेंशियल बराबर, इसका 2 वोल्ट है तो इसका भी 2 वोल्ट होना चाहिए। बताओ अगर D का पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो यहाँ नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप कितना होगा, ड्रॉप हो जाएगा 4 वोल्ट का। तो बताओ 6 वोल्ट का ड्रॉप है तुम्हारा कितना 100 सेंटीमीटर में, तो 4 वोल्ट का ड्रॉप कितना होगा, ठीक है ना, कितना में, तो यूनिटरी मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो AD जो हो जाएगा AD, देखो तो 6 वोल्ट का ड्रॉप है 100 सेंटीमीटर में, है ना, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाई 100, इतना पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। तो 4 वोल्ट का मेरा ड्रॉप होना चाहिए, बी वाला पार्ट। देखो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरा कितना है V बाई L, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू ये लेंथ AD, ये लेंथ को अगर L बोले L दैट इक्वल टू तुम्हारा कितना, ये जो ड्रॉप है 6, यहाँ पे 6 वोल्ट है यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो 6 माइनस 2 यानी 4 वोल्ट का ड्रॉप है ना, इतना वोल्ट। तो बताओ ये कितना है AB में टोटल जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप है 6 और उसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में रखें तो ये भी L भी किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, इनटू L डैट इक्वल टू 4, तो यानी कि L कितना हो गया, L हो गया 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 200 बाई 3, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो हो जाएगा 66.7 सेंटीमीटर, है ना। अब इसके बाद D C, इफ द पॉइंट C और D आर कनेक्टेड बाय अ वायर, अब बोलता है कि C और D को एक वायर से जोड़ दे, तो बताओ दोनों सेम पोटेंशियल पे है, जब 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है तो उसको जोड़ने से उसके बीच में करंट फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट, व्हाट विल बी द करंट थ्रू इट, तो करंट कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। द करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर इज 0, क्योंकि दोनों पॉइंट C और D दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए इन दोनों पॉइंट को जो वायर कनेक्ट करेगा उससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब फोर्थ बोलता है इफ द 4 वोल्ट बैटरी इज रिप्लेस बाई 7.5 वोल्ट, देखो पोटेंशियल मीटर में जितना तुम्हारा क्या आ गया बैटरी का सेल का EMF है उससे बड़ा अगर सेल का EMF अगर तुम्हारा लगा दोगे यहाँ पे, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फिर ये नहीं मेजर कर पाएगा, ठीक है ना। 2 कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं मेजर कर सकता, एक या तो रॉन्ग कनेक्शन हो, मतलब कि
यहाँ हमने कि ए पे हाइयर पोटेंशियल को कनेक्ट करना है, उसको वहाँ पे लोअर कनेक्ट कर दे, और सी पे लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट करना वहाँ पर हाई, तो इस कंडीशन में भी तुम्हारा क्या होगा, भले इसका ईएमएफ छोटा होगा पोटेंशियोमीटर के सेल से, तो भी नहीं उसे मेजर कर पाएगा। दूसरा, अगर तुम राइट कनेक्शन भी कर रहे हो, लेकिन अगर इसका ईएमएफ अगर इसके ईएमएफ से बड़ा है, सेल के ईएमएफ से, तो भी नहीं मेजर कर पाएगा। क्यों, देख लो यहाँ पे, तो ये तो 60 वोल्ट है। अब ये इसको रिप्लेस कर दिया और इसके जगह पे तुम्हारा क्या 7.5 वोल्ट का बैटरी लिया है, तो बताओ, ये तो 0 वोल्ट इसको लेना है, ये 0 ही रहेगा, यहाँ पे राइज 6 का होगा, तो इधर 6 वोल्ट आ गया इस पॉइंट का पोटेंशियल, और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो यानी कि ए यहाँ से यहाँ कनेक्टिंग वायर है, तो ये 6 वोल्ट, ठीक है ना, तो इसके अक्रॉस तो ड्रॉप 6 ही वोल्ट का होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ कनेक्टिंग वायर है, तो ये इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, ये 6 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 7.5 है, तो ये ड्रॉप हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो 6 में से 7.5 जाएगा, अब जो आ जाएगा कितना, -1.5 वोल्ट। अब यानी कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल जो हो गया वो कितना हो गया, अब सी का पोटेंशियल हो गया -1.5 वोल्ट। अब बताओ, यहाँ पे 6 वोल्ट है और ये ड्रॉप करते करते बी पे पहुँचते पहुँचते 0 वोल्ट आ रहा है, तो वायर ए बी पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसका कि पोटेंशियल नेगेटिव है। हाँ, सारे पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट से 0 वोल्ट के बीच में ही है, इसलिए अब कोई भी ऐसा पॉइंट वायर पे नहीं मिलेगा जिसका कि पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी का पोटेंशियल सी के बराबर हो, इसलिए कोई नल पॉइंट नहीं मिलेगा इस केस में। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इफ 4 वोल्ट बैटरी इज रिप्लेस बाय 7.5 वोल्ट बैटरी, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ पार्ट ए और बी। अब डी वाले में पार्ट ए का आंसर अब बोल रहा है, तो पार्ट ए का आंसर क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए जो होगा वो अभी भी 6 वोल्ट ही है, लेकिन अब सी का पोटेंशियल तुम्हारा कितना आ गया, वो 2 वोल्ट के जगह पे आ गया -1.5 वोल्ट, ये हो गया पार्ट ए का। पार्ट बी का देख ले, पार्ट बी में निकालना था, वो पॉइंट निकालना था, यानी कि डी ए से वो डिस्टेंस निकालना था जहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो, लेकिन अभी क्या हो गया, इस ए बी पे कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं कि जिसका पोटेंशियल नेगेटिव है, ये तो 0 से 6 के बीच में है, जबकि इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। पार्ट बी का आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज अ नो पॉइंट ऑन द वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नो सच पॉइंट ऑन द वायर which has negative potential on the wire AB कर दो, which has negative potential, ठीक है ना, कौन सा, पॉइंट सी, है ना, इसलिए कोई ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये लेक्चर आज के लिए यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। फोर्टी फोर, देखो पोटेंशियोमीटर का सेल का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इन और 10 वोल्ट, और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का,
ये हो गया। यह पोटेंशियोमीटर का वायर है ए बी। और दो बैटरी पैरेलल ग्रुपिंग में लगा हुआ है। एक का E1 इक्वल टू 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। और दूसरा का है E2 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम। ये नल पॉइंट है P। क्या बोल रहा, बैटरी ऑफ EMF E नॉट इक्वल टू 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम पर मीटर। तब 1 मीटर का वायर है या 10 ओम पर मीटर, यानी कि टोटल इसका रेजिस्टेंस ए से बी का कितना हो गया, 10 ओम हो गया। 2 सेल ऑफ EMF कितना, E1 2 वोल्ट, ठीक है ना, और E2 4 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 5 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इफ अ गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, यानी कि इधर से कोई करंट नहीं आ रहा है, तो इसका करंट अगर ऊपर से, ठीक है ना, जो भी है, अगर आई डैश है तो वो आई डैश इसी में चला जा रहा है, आई डैश, यानी गैल्वेनोमीटर का यही तो तुम्हारा क्या होता है पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर का करंट पोटेंशियोमीटर में ही होता है। और जिस दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने गए, इसका करंट इसी में रन करते रहता है ना। ये पोटेंशियोमीटर इससे कोई करंट ड्रॉ करता ही नहीं है। तब मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इससे करंट अगर तुम्हारा ये है आई, तो ये जो आई होगा, देखो यहाँ पे आई इधर ही चला जाएगा। कहना मतलब ना इधर से कोई करंट आएगा ना इधर कोई करंट जाएगा, ना पोटेंशियोमीटर की तरफ जाएगा ना पोटेंशियोमीटर से आएगा। इधर भी वही चीज़ है, करंट ये वाला आई जो है गैल्वेनोमीटर की तरफ नहीं जाएगा, ये तुम्हारा इस सर्किट का करंट इधर ही सर्किट में रह जाएगा, ठीक है, ये चीज़। तो निकालना क्या है, इफ अ गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट P, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट A। तो पॉइंट P का पॉइंट A से ये तुम्हारा क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसका क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है कितना। देखो तो यानी कि ये 10 ओम है, इस वायर का भी रेजिस्टेंस 10 ओम है, यानी कि दोनों का जब रेजिस्टेंस सेम है 10 और ये 10 20 टोटल, और EMF कितना ऊपर कनेक्ट है 10 वोल्ट, तो 5 वोल्ट इसमें ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट इसमें ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा A से B के बीच में जो हो जाएगा वो कितना होगा, 5 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि AB का भी रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसका भी 10 ओम, ये दोनों सीरीज में है, तो आधा तुम्हारा इसमें फॉल होगा, आधा इसमें फॉल हो जाएगा, ये हो गया 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया, V डिवाइडेड बाई L, है ना, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 इतना वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, या 100 अगर कर दे तो ये कितना हो जाएगा, इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, या चलो इसी में रहने दो, वोल्ट पर मीटर में ही रहने दो, 1 वोल्ट पर मीटर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें करंट क्या होगा, देखो तो ये 4 वोल्ट में से 2 वोल्ट गया, तो टोटल क्या बच गया, दोनों का पोलैरिटी एक दूसरे का अपोजिट है, ये इस लूप को केवल सॉल्व करें, ठीक है ना। तो करंट आई कितना के बराबर हो जाएगा, करंट आई जो हो जाएगा 4 - 2, है ना, क्योंकि इसका पोलैरिटी इसका पोलैरिटी दोनों एक दूसरे के तुम्हारा क्या हो रहा, अपोजिट हो रहा है पोलैरिटी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये राइज हो रहा है और इधर जाने पे ये फॉल हो रहा है। और टोटल रेजिस्टेंस 1 + 5 6 डिवाइडेड बाई 6,
यानी कि ये कितना हो गया 1/3 एम्पियर का तुम्हारा करंट है। तो बताओ ड्रॉप तुम्हारा इस दो पॉइंट के बीच में कितना हो जाएगा, है ना। इसे पॉइंट चलो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे पॉइंट हम लोग ए बोले और इसे हम लोग पॉइंट अगर सी बोले, ठीक है। तो VAC इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो जाएगा, देखो तो, यानी कि हम लोग C से A की तरफ आ रहे हैं, तो ये करंट के अपोजिट आ रहे हैं, राइज, ठीक है। और यानी कि ये राइज है और ये तुम्हारा क्या हो गया, और यहाँ पे ये भी राइज है, तो 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये राइज, या चलो ऐसा ही लिखो, यहाँ से करंट मेरा कितना है, करंट अब मेरा जो इधर फ्लो कर रहा है 1/3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ये करंट का वैल्यू निकाल चुके हैं, I कितना है 1/3 एम्पियर है। तो करंट है 1/3 इंटू रजिस्टेंस 1, यहाँ से यहाँ ये राइज हो गया। देखो A से हम लोग C से A के तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल हम लोग देख रहे हैं कि कितना A से C के बीच में ड्रॉप है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया राइज, और नेगेटिव से पॉजिटिव फर्दर राइज +2 और, यानी कि कितना हो गया 1/3 + 2, यानी कि ये हो गया 7/3 वोल्ट, ठीक है। इतना का तुम्हारा क्या हो गया, ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस। तो देखो तो ये लेंथ अगर स्मॉल l ले ले, A से P, लेट A to P = कितना है स्मॉल l, देन तो जितना ड्रॉप यहाँ से यहाँ तुम्हारा कितना 7/3 वोल्ट का होगा। चूंकि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब पॉइंट C और P सेम पोटेंशियल पे, और A कैपिटल A स्मॉल a भी सेम पोटेंशियल पे। जितना यहाँ से यहाँ ड्रॉप है वही A से P तक का ड्रॉप है, यानी कि वो ड्रॉप कितना के बराबर है 7/3 वोल्ट के बराबर है। अब वो कितना लिखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना, V/L इंटू ये लेंथ, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। ये क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप इन AP, और ये मेरा कितना के बराबर है, डैट = है VAC के बराबर है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो 5 है, लेंथ कितना L ये निकालना है, VAC कितना आया 7/3 आया। तो यानी कि कितना हो गया, देयरफॉर L = हो गया 7/15 मीटर। और इसी को अगर सेंटीमीटर में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 7/15 इंटू 100, ये सेंटीमीटर, यानी कि 5 से 3 टाइम्स, और ये 5 से 20, यानी 140/3 सेंटीमीटर। अप्रॉक्सीमेटली रफली ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स टू 26 टाइम्स, ठीक है। और फिर तुम्हारा 2 ही बच गया, 24.67 सेंटीमीटर, लगभग कितना हो जाएगा 46.7 सेंटीमीटर। यानी कि P जो होगा AP से कितना डिस्टेंस पे होगा 46.7 सेंटीमीटर पे मुझे नल पॉइंट मिलेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और पोटेंशियोमीटर हमारा कवर हो गया। अब अगले जो लेक्चर में, जो कि लास्ट लेक्चर होगा, वो अगला लेक्चर किस पे होगा, RC सर्किट पे होगा। यानी कि हम लोग देखेंगे जब तुम्हारा बैटरी के साथ तुम्हारा कैपेसिटर और रजिस्टर कनेक्टेड होगा तो उस RC सर्किट में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, मतलब किस तरह से कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर।